टेक न्यूज ट्रेंडिंग टॉपिक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक न्यूज और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति आज आप सबके बीच लेकर आई हूँ ये राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। और ये खबर है सचिन पायलट को लेकर। सचिन पायलट राजस्थान में बगैर पद 2 साल से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में उन्हें लेकर सोच विचार अब और आगे बढ़ गई। अभी तक सचिन पायलट के पक्ष में रहने वाले विधायकों ने मांगे हाईकमान तक पहुंचाने की खूब कोशिश की कि सचिन पायलट को या तो राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद सौंपा जाए या फिर सचिन पायलट को राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। और आप जानते ही हैं कि भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत की जाएगी। राहुल गांधी, सचिन पायलट सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इसकी जिम्मेदारी सचिन पायलट को सौंपी गई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर भी काफी ज्यादा जोरों से सियासत गरमाई है और इस वक्त हम उसी बारे में ही चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जिसे लेकर राजस्थान में पहले तो ये चर्चा थी कि सीएम अशोक गहलोत का नाम आगे उछाला जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन कई दफा अपनी बातों में अशोक गहलोत पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि उन्हें राजस्थान छोड़कर नहीं जाना। राजस्थान वो छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन दिल्ली तक का सफर राजस्थान से करने वाले सचिन पायलट का जब नाम सामने आता है तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। अब आज यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि 7 सितंबर की तारीख को जो सचिन पायलट अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं, उसके लिए राजनीतिक भीड़ भी उसे बताया जा सकता है। कई राजनीतिक मायने भी बताए जा रहे हैं। 7 सितंबर को जश्न के दौरान सचिन पायलट के लिए कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले 6 सितंबर की तारीख को अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले तमाम विधायकों के साथ सचिन पायलट की मुलाकात होगी। राजनीतिक मुलाकात उसे बताया जा रहा है। अब भारत जोड़ो अभियान राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट को करना है, जिसके लिए कन्याकुमारी से शुरुआत की जाएगी। लेकिन इस महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी कई अहम फैसले हैं। अब 24 सितंबर की तारीख से नामांकन दर्ज होगा, यानी कि 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी की जाएगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अब जो है सो नामांकन किया जा सकता है। 22 सितंबर से 30 सितंबर की तारीख तक नामांकन जारी करने को लेकर तारीख तय की गई है और 1 अक्टूबर को घोषणा किया जाएगा। 8 अक्टूबर को आखिरी तारीख होगी नामांकन वापस करने की, और अगर एक ही उम्मीदवार रहता है तो जरूर उसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। 19 अक्टूबर को अगले महीने इसी पर तमाम फैसले होंगे, नतीजे भी घोषित किए जाएंगे और वोटिंग के भी आंकड़े बताए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 9000 कांग्रेसी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वोट करने वाले हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जो काफी समय से खाली है, इस राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद अपनी तरफ से रिजाइन देकर छोड़ा और उस पद के लिए लड़ाई अभी भी जारी है। अब सचिन पायलट का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक जाएगा या नहीं, कंफर्म होगा या नहीं, ये तो आने वाले अक्टूबर के महीने में पता चल जाएगा, क्योंकि आज आपको बताना चाहेंगे सचिन पायलट का फैसला है। 6 सितंबर की तारीख को उनकी मुलाकातें राजनीतिक बताई जा रही हैं। 7 सितंबर को जश्न जो होगा उनका जन्मदिन पर, उसकी भी कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन इंतजार तारीख का है। और 22 सितंबर को नामांकन जारी करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक नामांकन जितने भी जारी किए जाएंगे उस पर अगले महीने अक्टूबर के महीने को 8 अक्टूबर को फैसला हो जाएगा और 19 अक्टूबर को तय हो जाएगा कि कौन संभालेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान। इसी बीच आपको बताना चाहेंगे कि सचिन पायलट ने एक और बात कही थी। जी हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले सचिन पायलट ने हाईकमान को लेकर कई इशारे किए थे। सचिन पायलट ने कहा था कि सोनिया गांधी जी यानी कि हाईकमान कांग्रेस की जो कहेंगी उसे तो सबको मानना ही पड़ेगा। इसके कई सियासी मायने निकाले गए। बताया जा रहा था कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी सौंपे जाने को लेकर कई विधायकों ने अपनी बात आगे बढ़ाई, लेकिन सचिन पायलट ने जब सोनिया गांधी को लेकर, हाईकमान को लेकर ये कहा कि जरूर हाईकमान की बात माननी पड़ेगी, तब ये कहा गया कि जरूर वो इस बारे में कह रहे हैं कि अशोक गहलोत को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी संभालने के लिए अगर बोला जाएगा तो उन्हें संभालना ही पड़ेगा। इस बीच आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि सचिन पायलट जो सीएम पद को लेकर काफी समय से अशोक गहलोत के साथ खींचातान भरे रिश्ते का सामना कर रहे हैं, मतभेद उन दोनों के बीच जारी है। ये मतभेद आज से नहीं 2020 से ही शुरू हुआ। 2020 में जब उन्होंने अपना पद छोड़ा और ऐसे में डिप्टी सीएम का पद छोड़ने के बाद सचिन पायलट 2 साल से बगैर पद जिस तरह से
लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी में उनके पक्ष के जो विधायक हैं वो लगातार हाईकमान तक की बात पहुंचाना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के लिए गांधी और गैर गांधी अगर बात की जाए तो गैर गांधी में सचिन का नाम फिट बैठता है, लेकिन आखिरी फैसला हाईकमान का होगा और वोटिंग तय करेगा, क्योंकि 9,000 कांग्रेसी वोट करेंगे और 19 अक्टूबर को इस पर फैसले होंगे। फिलहाल 7 सितंबर की तारीख को उनके जन्मदिन को लेकर जो फैसले होने वाले हैं उसमें जो उन्हें तमाम पद दिए जाने को लेकर काफी समय से आश्वासन दिया गया है, उसका इंतजार कांग्रेस को विधायक कर रहे हैं जो सचिन के समर्थक माने जाते हैं। और इसे लेकर ही 6 सितंबर की तारीख को सचिन की बातचीत होने वाली है जो काफी अहम होने वाला है राजस्थान में। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।